जन्माष्टमी के दिन कुछ माताएं बहनें होती हैं जो हर माता बहन यह गलती जरूर कर देती हैं, जो कि आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप जन्माष्टमी के दिन अगर जो गलतियां हम आपको बता रही हैं वह गलतियां आप कर देती हैं तो आपको पूरी जिंदगी पछताना पड़ सकता है। यानी कि आपकी पूरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा कष्टदायक हो सकती है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें, जैसे भगवान श्री कृष्ण की आप पूजा का अर्चना करते हो तो आपको कुछ ना कुछ फल की प्राप्ति जरूर की होती है। इस तरह से आप उनकी पूजा में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हो जो कि नहीं करना चाहिए, तो यह आपके लिए बहुत ही गलत और अशुभ माना जाता है। इसलिए माताएं बहनों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप इस वीडियो को पूरा देख लेना और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय लड्डू गोपाल अवश्य ही लिख देना। और भारत के हर एक नागरिक तक, यानी कि हर एक माता बहन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि कोई भी यह गलतियां हैं जो भूल कर भी ना करें, नहीं तो इससे उसे व्यक्ति को घोर पाप लग सकता है। अगर वह इन गलतियों को कर देता है तो हम आपको बताने वाले हैं, जो आपको जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपका पूरा जीवन कष्टदायक हो जाएगा। जन्माष्टमी पर भूल कर भी नहीं करें। यह गलतियां भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस बार यह त्योहार 26 अगस्त को मनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में यह पर पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। कृष्ण जन्मोत्सव के दिन लोग व्रत रखते हैं और रात में 12 बजे कान्हा के जन्म के बाद उनकी पूजा करके व्रत का पारण करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के पकवान अर्पित किए जाते हैं, उन्हें झूला झुलाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कुछ कार्य नहीं करना चाहिए, वरना कृष्ण जी की कृपा प्राप्त नहीं होती है और पूजा का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता है। आइए जानते हैं उन कार्यों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जन्माष्टमी पर करेंगे का माताएं बहनों, अभी तक आपने लड्डू गोपाल की कमेंट बॉक्स में जाए ना लिखा हो, जय श्री कृष्णा ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दें, जिससे कि लड्डू गोपाल आपसे प्रसन्न हो जाए और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। तुलसी पत्तियां न तोड़े। श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और तुलसी विष्णु जी बेहद प्रिय हैं। ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। पूजा में कृष्ण जी को अर्पित करने के लिए एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर राख लेनी चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्तों को बासी नहीं माना जाता है। इसलिए आप तुलसी के पत्ते का प्रयोग अवश्य ही कर सकते हैं। चावल ना खाएं। जिस तरह से एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है, ठीक उसी तरह से जन्माष्टमी के दिन यदि आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी चावल नहीं खाना चाहिए। यह शुभ नहीं माना जाता, बल्कि अशोक जी माना जाता है। इसलिए हर माता बहन को इन बातों का ज्ञान होना बेहद ही जरूरी और खास है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि सात्विक भोजन करें। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस दिन भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लहसुन प्याज को तामसिक श्रेणी में रखा जाता है। मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। गाय को नहीं सताना चाहिए। कान्हा को गए बेहद प्रिय है, बचपन में जाया करते थे, इसलिए जन्माष्टमी या किसी भी दिन गए एवं बचाने को भूलकर भी ना मारे, नहीं तो कृष्ण जी रुष्ट हो जाते हैं। गायों की सेवा करने से कृष्ण जी प्रसन्न होते हैं, ना करें। किसी का अपमान भगवान कृष्ण के लिए अमीर गरीब सभी भक्त एक समान है, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी किसी का अनादर या अपमान ना करें। किसी भी गरीब का अपमान करने से श्री कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की पीठ शास्त्रों के अनुसार मंदिर में कभी श्री कृष्ण की पीठ के दर्शन नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण की पीठ देखने से इंसान के पुण्य काम हो जाते हैं। मायावी असुर कल बैंक समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण को उसे अपनी पीठ दिखानी पड़ी थी। इसके बाद उनका नाम रणछोड़ भी पड़ा। चावल से पर है। जन्माष्टमी के दिन चावल से परहेज करना चाहिए, एकादशी की तरह। जन्माष्टमी पर भी चावल या जैसे बनी चीज नहीं खाई जाती है। एकादशी के दिन भी चावल खाना वर्जित माना गया है। नंबर 8, लहसुन प्याज।
जन्माष्टमी के दिन लहसुन प्याज या तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा पान से भी दूर ही रहे। जो लोग जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखने वाले हैं उन्हें भी इन चीजों से परहेज करना चाहिए। काले रंग की सामग्री, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को काले रंग की सामग्री अर्पित न करें। साथ ही काले वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा न करें। सनातन धर्म में काले रंग को अशुद्धता का प्रतीक माना गया है। पूजा में कोई भी बसिया मुरझाए हुए फूल न चढ़ाई, इससे जीवन में अशोक का बढ़ती है। श्री कृष्ण को अगस्त का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार आप अपने छोटे बच्चों को कभी भी अकेले नहीं छोड़ते हैं, उसी प्रकार जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को भी अकेले न छोड़ें। जन्मोत्सव के बाद भी भगवान के साथ परिवार का कोई सदस्य रहना चाहिए, वरना आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। जन्माष्टमी की पूजा में न करें। यह गलतियां माता वैष्णो आपको यह जानना कि बेहद ही जरूरी और खास है। मैं लड्डू गोपाल की सौगंध खाता हूं कि आप सच्ची हृदय से, सच्चे मन से अगर जन्माष्टमी के दिन यह उपाय कर लेते हो तो मन कर चलिए, आपकी हर एक मनोकामना 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाएगी। यानी कि आपको बहुत ही जल्दी फल की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए माता बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को आप पूरा ही देखें। आपको हम बता देते हैं कि जन्माष्टमी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो लड्डू गोपाल की सौगंध आपकी सभी मनोकामना इच्छा 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाएंगे। और कमेंट बॉक्स में जय लड्डू गोपाल, जय श्री कृष्णा लिख देते हो तो चलिए जान लेते हैं कौन से हैं वह उपाय जिससे जन्म धनवंतरी की हर एक परेशानी, दिक्कत दूर हो जाएगी और हर फल के आपको प्राप्ति हो जाएगी। व्रत रखना। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखना चाहिए और भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। व्रत रखने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। पूजा करना। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। पूजा में भगवान कृष्ण को पीले फूल, दही, मक्खन और मेवे चढ़ाने चाहिए। भजन कीर्तन करना। जन्माष्टमी के दिन भजन कीर्तन करना चाहिए। भजन कीर्तन करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। भजन कीर्तन में भगवान कृष्ण के भजन गाने चाहिए और उनकी महिमा का वर्णन करना चाहिए। दान करना। जन्माष्टमी के दिन दान करना चाहिए। दान करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। दान में गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन देना चाहिए। प्रसाद वितरण करना। जन्माष्टमी के दिन प्रसाद वितरण करना चाहिए। प्रसाद वितरण करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। प्रसाद में भगवान कृष्ण को चढ़ाए गए भोग को वितरित करना चाहिए। रात्रि जागरण करना। जन्माष्टमी के दिन रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। रात्रि जागरण करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। रात्रि जागरण में भगवान कृष्ण के भजन गाने चाहिए और उनकी महिमा का वर्णन करना चाहिए। कृष्ण मंत्रों का जाप करना। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण मंत्रों का जाप करना चाहिए। कृष्ण मंत्रों का जाप करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। कृष्ण मंत्रों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम कृष्णाय नमः जाप करना चाहिए। कृष्ण की कथा सुनना। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण की कथा सुननी चाहिए। कृष्ण की कथा सुनने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। कृष्ण की कथा में भगवान कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं का वर्णन करना चाहिए। कृष्ण की कथा सुनना। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण की कथा सुननी चाहिए। कृष्ण की कथा सुनने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। भजन कीर्तन करना। जन्माष्टमी के दिन भजन कीर्तन करना चाहिए। भजन कीर्तन करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। प्रसाद वितरण करना। जन्माष्टमी के दिन प्रसाद वितरण करना चाहिए। प्रसाद वितरण करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। कृष्ण के नाम का जाप करना। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के नाम का जाप करना चाहिए। कृष्ण के नाम का जाप करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी का पौधा लगाना।
जन्माष्टमी के दिन तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। कृष्ण की मूर्ति को सजाना। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण की मूर्ति को सजाना चाहिए। कृष्ण की मूर्ति को सजाने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। जन्माष्टमी की रात्रि में जागरण करना। जन्माष्टमी की रात्रि में जागरण करना चाहिए और भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जागरण करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। कृष्ण के भजन गाना। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के भजन गाने चाहिए। कृष्ण के भजन गाने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। पंचामृत से अभिषेक करने। जन्माष्टमी के दिन पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत से अभिषेक करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। कृष्ण की आरती करना। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण की आरती करनी चाहिए। कृष्ण की आरती करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। व्रत रखना। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखना चाहिए और भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। व्रत रखने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। व्रत के दौरान केवल फलाहार करना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और उनकी कथा सुननी चाहिए। व्रत के दौरान दान करना चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए। पूजा करना। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। पूजा में भगवान कृष्ण को पीले फूल, दही, मक्खन और मेवे चढ़ाने चाहिए। पूजा में भगवान कृष्ण की मूर्ति को स्नान करना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा में भगवान कृष्ण की कथा सुननी चाहिए और उनकी महिमा का वर्णन करना चाहिए। भजन कीर्तन करना। जन्माष्टमी के दिन भजन कीर्तन करना चाहिए। भजन कीर्तन करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। भजन कीर्तन में भगवान कृष्ण के भजन गाने चाहिए और उनकी महिमा का वर्णन करना चाहिए। भजन कीर्तन में गरीबों की मदद करनी चाहिए और दान करना चाहिए। भजन कीर्तन में भगवान कृष्ण की कथा सुननी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। यहाँ जन्माष्टमी के दिन कुछ और उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। दही हांडी फोड़ना। जन्माष्टमी के दिन दही हांडी फोड़ना चाहिए। दही हांडी फोड़ने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और घर में उसे एक ऊंचे स्थान पर लटकाना चाहिए। दही हांडी फोड़ने के लिए एक लंबी छड़ का उपयोग करना चाहिए और हांडी को फोड़ना चाहिए। दही हांडी फोड़ने के बाद दही को बांटना चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए। बाल गोपाल की पूजा करना। जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल की पूजा करनी चाहिए। बाल गोपाल की पूजा करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। बाल गोपाल की पूजा करने के लिए एक मूर्ति का उपयोग करना चाहिए और उसे स्नान करना चाहिए। बाल गोपाल की पूजा करने के लिए पीले फूल, दही, मक्खन और मेवे चढ़ाने चाहिए। बाल गोपाल की पूजा करने के लिए कथा सुननी चाहिए और महिमा का वर्णन करना चाहिए। कृष्ण मंत्रों का जाप करना। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण मंत्रों का जाप करना चाहिए। कृष्ण मंत्रों का जाप करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। कृष्ण मंत्रों का जाप करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम कृष्णाय नमः मंत्रों का उपयोग करना चाहिए। कृष्ण मंत्रों का जाप करने के लिए एक शांत और एकांत स्थान का चयन करना चाहिए। कृष्ण मंत्रों का जाप करने के लिए ध्यान करना चाहिए और भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन करना चाहिए। यहाँ जन्माष्टमी के दिन कुछ और उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। जन्माष्टमी की रात्रि में जागरण करना। जन्माष्टमी की रात्रि में जागरण करना चाहिए और भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जागरण करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। जागरण करने के लिए एक शांत और एकांत स्थान का चयन करना चाहिए। जागरण करने के लिए भगवान कृष्ण की कथा सुननी चाहिए और उनकी महिमा का वर्णन करना चाहिए। जागरण करने के लिए भजन कीर्तन करना चाहिए और भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन दान करना। जन्माष्टमी के दिन दान करना चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए।
दान करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। दान करने के लिए अन्न, वस्त्र और धन देना चाहिए। दान करने के लिए गरीबों की मदद करनी चाहिए और उनकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। दान करने के लिए भगवान कृष्ण की कथा सुननी चाहिए और उनकी महिमा का वर्णन करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखना। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखना चाहिए और भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। व्रत रखने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। व्रत रखने के लिए केवल फलाहार करना चाहिए। व्रत रखने के लिए भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और उनकी कथा सुननी चाहिए। व्रत रखने के लिए दान करना चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए। से धोना चाहिए। अशुद्ध हाथों से मूर्ति को छूने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना भक्ति के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना भक्ति के नहीं बैठना चाहिए। बिना भक्ति के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय गलत दिशा में बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय गलत दिशा में नहीं बैठना चाहिए। गलत दिशा में बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से सजाना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से सजाने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना ध्यान के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना ध्यान के नहीं बैठना चाहिए। बिना ध्यान के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से स्थानांतरित करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से स्थानांतरित करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध जल का उपयोग करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। अशुद्ध जल का उपयोग करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना पवित्रता के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना पवित्रता के नहीं बैठना चाहिए। बिना पवित्रता के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से प्रकाशित करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से प्रकाशित करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध फूलों का उपयोग करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध फूलों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अशुद्ध फूलों का उपयोग करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना श्रद्धा के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना श्रद्धा के नहीं बैठना चाहिए। बिना श्रद्धा के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से स्पर्श करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से स्पर्श करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध वस्त्रों का उपयोग करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अशुद्ध वस्त्रों का उपयोग करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना एकाग्रता के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना एकाग्रता के नहीं बैठना चाहिए। बिना एकाग्रता के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से पूजना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से पूजने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध भाव से बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध भाव से नहीं बैठना चाहिए। अशुद्ध भाव से बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। अगर आपको जीवन में धन प्रताप की इच्छा है, आपकी मनोकामना है जो धन की है, यानी कि आपको दहन धन चाहिए, आपके जीवन में धन की बहुत कमी रहती है, तो आपको इन उपायों को जरूर करना चाहिए। माना जाता है जो व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन उपायों को करता है उसके जीवन में फिर कभी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव होता है और इसी टाइम कुछ ऐसी उपाय किए जाते हैं जो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जाते हैं। इसलिए हर एक माता बहन को इन उपायों को जरूर करना चाहिए जो बहुत ही जल्दी हमें लाभ प्रदान करती है। इसलिए माताएं बहनें, आप इस वीडियो को पूरा ही देखें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य ही लिख दें। चलिए जान लेते हैं वह कौन से हैं उपाय जो आप बहुत जल्दी लाभ प्राप्त करवा सकते हैं। जन्माष्टमी के व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, इसके बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। खाने की चीजें, फल,
व्रत में फल खाना चाहिए। फल शरीर को पोषण देते हैं और व्रत को सफल बनाते हैं। फलों में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। सब्जियां, व्रत में सब्जियां खानी चाहिए। सब्जियां शरीर को पोषण देती हैं और व्रत को सफल बनाती हैं। सब्जियों में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। दूध और दही, व्रत में दूध और दही खाना चाहिए। दूध और दही शरीर को ताकत देते हैं और व्रत को सफल बनाते हैं। दूध और दही में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। साबूदाना और सिंघाड़ा, व्रत में साबूदाना और सिंघाड़ा खाना चाहिए। साबूदाना और सिंघाड़ा शरीर को ऊर्जा देते हैं और व्रत को सफल बनाते हैं। साबूदाना और सिंघाड़ा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। मखाना और कुत्तू का आटा, व्रत में मखाना और कुत्तू का आटा खाना चाहिए। मखाना और कुत्तू का आटा शरीर को पोषण देते हैं और व्रत को सफल बनाते हैं। मखाना और कुत्तू के आटे में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। नहीं खाने की चीजें, अनाज और गेहूं, व्रत में अनाज और गेहूं नहीं खाना चाहिए। अनाज और गेहूं व्रत को सफल नहीं बनाते हैं। मांस और मछली, व्रत में मांस और मछली नहीं खानी चाहिए। मांस और मछली व्रत को सफल नहीं बनाते हैं। प्याज और लहसुन, व्रत में प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। प्याज और लहसुन व्रत को सफल नहीं बनाते हैं। तामसिक भोजन, व्रत में तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए। तामसिक भोजन व्रत को सफल नहीं बनाता है। जन्माष्टमी पर धन प्राप्ति के उपाय हैं। श्री कृष्ण की पूजा, जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की पूजा करने से धन प्राप्ति होती है। पूजा के समय श्री कृष्ण की मूर्ति को स्नान कराकर, वस्त्र पहनाकर और फूलों से सजाकर पूजा करनी चाहिए। तुलसी की पूजा, जन्माष्टमी के दिन तुलसी की पूजा करने से धन प्राप्ति होती है। तुलसी को जल चढ़ाकर, वस्त्र पहनाकर और फूलों से सजाकर पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण मंदिर में दर्शन, जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण मंदिर में दर्शन करने से धन प्राप्ति होती है। मंदिर में जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के दर्शन करने और पूजा करने से धन प्राप्ति होती है। दान पुण्य, जन्माष्टमी के दिन दान पुण्य करने से धन प्राप्ति होती है। गरीबों को दान देने, अनाथों को भोजन कराने और पुण्य करने से धन प्राप्ति होती है। व्रत रखना, जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से धन प्राप्ति होती है। व्रत रखने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप, जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करने से धन प्राप्ति होती है। AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से धन प्राप्ति होती है। पूजा के समय घी का दीपक जलाना, जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय घी का दीपक जलाने से धन प्राप्ति होती है। घी का दीपक जलाने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। पूजा के समय फलों का भोग लगाना, जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय फलों का भोग लगाने से धन प्राप्ति होती है। फलों का भोग लगाने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण की मूर्ति को सोने या चांदी का आभूषण पहनाना, जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को सोने या चांदी का आभूषण पहनाने से धन प्राप्ति होती है। सोने या चांदी का आभूषण पहनाने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। पूजा के समय श्री कृष्ण के भजन गाना, जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय श्री कृष्ण के भजन गाने से धन प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण के भजन गाने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण की कथा सुनना, जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की कथा सुनने से धन प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण की कथा सुनने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण की आरती करना, जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की आरती करने से धन प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण की आरती करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण के नाम का जाप करना, जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के नाम का जाप करने से धन प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण नाम का जाप करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण की पूजा में गाय को शामिल करना, जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की पूजा में गाय को शामिल करने से धन प्राप्ति होती है।
गाय को शामिल करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी पत्र का उपयोग करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी पत्र का उपयोग करने से धन प्राप्ति होती है। तुलसी पत्र का उपयोग करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी का महत्व। जन्माष्टमी का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन को धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई में धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जिन्होंने धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धार्मिक महत्व। भगवान कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिया वह आज भी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक है। उन्होंने धर्म, कर्म और प्रेम का महत्व बताया और धर्म की रक्षा के लिए महाभारत में पांडवों का साथ दिया। जन्माष्टमी के दिन भक्त भगवान कृष्ण की पूजा करके उनके उपदेशों को याद करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक महत्व। जन्माष्टमी का आध्यात्मिक महत्व भी गहरा गहरा है। इस दिन भक्त अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए उपवास करते हैं और भगवान कृष्ण के भजनों और कीर्तन में लीन होते हैं। यह दिन आत्म अनुसंधान और आत्म साक्षात्कार के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। जन्माष्टमी की कथा। जन्माष्टमी की कथा भगवान कृष्ण के जन्म से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार द्वापर युग में कंस नामक एक अत्याचारी राजा था जिसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया था। कंस को यह भविष्यवाणी मिली थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मारेगा, इसलिए उसने देवकी के सभी पुत्रों को जन्म होते ही मार डाला। लेकिन भगवान की लीला के चलते जब देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो वासुदेव उन्हें लेकर मथुरा से गोकुल चले गए और वहां उन्हें यशोदा माता और नंद बाबा के घर में छोड़ दिया। कृष्ण ने बाद में कंस का वध किया और धर्म की स्थापना की। 5 व्रत और उपवास की विधि। जन्माष्टमी के दिन व्रत और उपवास का विशेष महत्व है। इस दिन भक्त भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए निर्जल या फलाहार व्रत रखते हैं। उपवास रखने से मन और शरीर दोनों की शुद्धि होती है और भक्त भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। व्रत रखने की विधि। संकल्प। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। निर्जल व्रत। अगर आप सक्षम हैं तो दिन भर निर्जल व्रत रखें। अगर यह संभव न हो तो फलाहार व्रत कर सकते हैं जिसमें फल, दूध और मेवा का सेवन किया जाता है। पूजा। पूरे दिन भगवान कृष्ण की पूजा और भजन कीर्तन में समय बिताएं। रात्रि के समय विशेष पूजा करें और भगवान के जन्म का उत्सव मनाएं। व्रत खोलना। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। इस समय आप पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर प्रसाद ग्रहण करें। जन्माष्टमी पर दही हांडी उत्सव। महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में जन्माष्टमी के दिन दही हांडी का आयोजन भी किया जाता है। इस उत्सव में भगवान कृष्ण के माखन चुराने की लीला को जीवंत किया जाता है। इसमें ऊंचाई पर एक हांडी बांधी जाती है जिसमें दही और माखन रखा जाता है। युवकों की टोली मानव पिरामिड बनाकर इस हांडी को फोड़ने की कोशिश करती है। दही हांडी का आयोजन। दही हांडी का आयोजन आमतौर पर खुले मैदानों या सड़कों पर होता है। इसमें कई टीमें भाग लेती हैं और जो टीम सबसे पहले हांडी को फोड़ती है उसे पुरस्कार मिलता है। इस उत्सव में पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया जाता है और इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं। जन्माष्टमी के उत्सव का समापन। जन्माष्टमी का उत्सव भगवान कृष्ण के जन्म के साथ अपने चरम पर पहुंचता है। इस दिन की पूजा, व्रत और उपवास भक्तों को आत्मिक संतुष्टि और भगवान की कृपा प्रदान करते हैं। रात्रि को भगवान के जन्म के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है और व्रत का पारण किया जाता है। जन्माष्टमी के उत्सव से हमें भगवान कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों से प्रेरणा मिलती है। यह दिन धर्म